हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्लास्ट पास निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? दोस्तों, ये साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है ब्लास्ट पास। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, ये तमिलनाडु में अवस्थित है मुकुर्थी नेशनल पार्क। किस देश ने हाल ही में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं? भारत ने। हाल ही में कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे किस रासायनिक तत्व का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? लिथियम का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने श्रीमुखलिंगम मंदिर को विश्व धरोहर संरचनाओं की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को एक नोटिस दिया। यह मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है श्रीमुखलिंगम मंदिर। हाल ही में मध्य प्रदेश के बाग में किस आदिवासी समूह द्वारा पूजी जाने वाली एक पत्थर की मूर्ति डायनासोर के अंडे का जीवाश्म साबित हुई? भील आदिवासी समूह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर पांडे को। देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से है। किन्होंने दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वी श्रीनिवास। हाल ही में डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का हाल ही में 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत के अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण कौन करेगा और प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? दोस्तों, SpaceX और फाल्कन 9 रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान। और दोस्तों, ये केरला के गवर्नर हैं। रूपिका ग्रोवर ने किस उम्र में मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 का खिताब पहनकर ऐतिहासिक जीत हासिल की? 55 वर्ष की उम्र में। हाल ही में कहां कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, ये लक्षद्वीप में किया गया है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने किसके साथ मिलकर स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है? देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और दोस्तों, ये कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में। हाल ही में सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई है? 3 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के लिए एक अधिसूचना जारी किया गया है? हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को। किस राज्य ने चंदका दमपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य में लोगों, विशेष रूप से छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक रात्रि पथ की योजना बनाई है? उड़ीसा। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का संबंध किन 2 देशों से है? इंडिया और यूएई। हाल ही में किसके कारण आर्कटिक क्षेत्र में पहले ध्रुवीय भालू की मृत्यु हुई है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण।
भारत ने पहली बार किस देश से आयातित कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया है? यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। किस संगठन ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? विश्व व्यापार संगठन ने, WTO ने। किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। किस देश की महारानी मार्सेथ द्वितीय ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद अपने सिंहासन त्याग की घोषणा की है? डेनमार्क। किस राज्य ने पोइला बोइसाख को राज्य दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल। किस राज्य द्वारा ड्रोन मिशन को अधिसूचित किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार प्रदान किया गया है? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। भारत किस वर्ष तक दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा? 2027 तक। किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है? अर्जेंटीना ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? झारखंड ने। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 8.2%। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? साउथ कोरिया के साथ। राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? सुधांशु पंत। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? 4 वर्ष के लिए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी को। कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है? भारत। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। 6 जनवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश। सरकार ने किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है? म्यांमार सीमा पर। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड वार्नर ने। कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? फेलिक्स सेसिकेदी। किस राज्य ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तराखंड राज्य ने। किस राज्य ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? केरल ने। किस देश ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? रूस ने। किस राज्य में 12वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है? गुजरात में। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? वृंदावन में। भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा धातु कर्म कोयला आयातक यानी कि मेटलर्जिकल कोल इंपोर्टर बन जाएगा? 2026 तक। किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? गुजरात ने। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव को। किस राज्य सरकार ने राज्य के टाइटन्स नामक अभियान की शुरुआत की है? तमिलनाडु।
कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच औद्योगिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है? इटली। 7 अलग अलग कैलेंडर ईयर में 2000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? ऑकलैंड में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने घरेलू स्तर पर निर्मित ताली और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया है? ईरान ने। हाल ही में चर्चा में रहे किस जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट को अरबी में आंसू का द्वार भी कहा जाता है? बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब। महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन करियर को। CNN बिजनेस ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? सत्य नडेला को। किस देश का लीडरिंग जहाज मेंगजियांग पृथ्वी के अनावरण की जांच करेगा? चीन। नासा पृथ्वी के करीब आने वाला क्षुद्रग्रह यानी एपोफिस का अध्ययन कब करेगा? 13 अप्रैल 2029 को। पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। किस परमाणु ऊर्जा परियोजना की यूनिट 4 ने पहली बार नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया का शुभारंभ कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है? काकड़ापार परमाणु ऊर्जा परियोजना। पोचमपल्ली बुनाई का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से। साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? 24 भाषाओं में। प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां होगा? भुवनेश्वर में। अफगान एनजीओ को किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान दिया गया है? फिनलैंड के द्वारा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? जम्मू कश्मीर में। कोला अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। चर्चा में रहे मार्क रूट किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं? नीदरलैंड के। पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार दिया गया है? इजराइल। कौन सी एयरलाइन एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? इंडिगो। जेल महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? महेश्वर दयाल ने। 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? दुबई में। सौर पार्क योजना क्षमता में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए किसको रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया है? सुकृति पॉल कुमार को सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ITTF गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय महिला कौन बनी? वीटा दानी। CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है? नीना सिंह। किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। कौन सा देश दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है? भारत। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नीतीश कुमार को। वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव कहां मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। मोडिएट्टू नृत्य नाट्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से। जोशुरा बुल्पिन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह एक एंटीबायोटिक है। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली उत्पादन के संबंध में
अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बिजली पैदा करना। अंतिम वोट गिनती में लियोनेल मेसी को महत्वपूर्ण अंतर से हराकर 2023 के लिए प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने दिया गया है? विराट कोहली को। फ्रांस ने 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए क्या पहल की है जिससे वह ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है? ऑनलाइन वीजा प्रणाली। हाल ही में किस राज्य द्वारा गुणोत्सव 2024 शुरू किया गया है? असम के द्वारा। किस भारतीय शहर को अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि शहरों के रूप में मान्यता देने के लिए नामांकित किया गया है? इंदौर। काला नुनिया चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। किस अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपने P30 उपग्रह प्लेटफॉर्म की सफल अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की है? ध्रुव स्पेस ने। आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा राशि कितनी है? 5 लाख रुपया। आत्मनिर्भर उत्सव में अर्बन स्क्वायर पेवेलियन मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लक्षित करता है? हथकरघा और हस्तशिल्प। किस राज्य ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है? आंध्र प्रदेश ने। नेशनल हाईवेज के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया है? सैटेलाइट इमेजरी का। निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह हाल ही में पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल हुआ है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। और दोस्तों अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? BR गवई को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बिल्ड आईएएस PCS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।